नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। खुदा जब बख्शने पे आए उम्मत को खुदा जब बख्शने पे आए उम्मत को तो वो तोहफे में रमज़ान देता है। बाद हम्दो सना तमाम सुनने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़िवकार, आज फिर आप अहबाब के सामने चंद गुजारिशात लेकर हाजिर हुआ हूँ। दुआ है अल्लाह के हुजूर के मुझे सच कहने की, आपको सुनने की और हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब ज़िवकार, गुजारिश इस तरह है कि जिस तरह आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना रवां दवां है, तो इसी के हवाले से सबसे पहले आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात करूँगा। अहबाब ज़िवकार, जो शख्स रमज़ान आने से पहले अपने घर की सफाई सुथराई करता है, यानी कि रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ होता, उससे पहले ही वो अपने घर की सफाई सुथराई के मामलात कर लेता है, तो उस घर के अंदर फरिश्तों का नज़ूल होता है। और उन फरिश्तों का नज़ूल होता है जो खुशहालियाँ, नेकियां और रिज़्क़ और रहमत बांटने वाले फरिश्ते होते हैं। यानी कि जो शख्स रमज़ान शरीफ के आने से पहले अपने घर की सफाई और सुथराई कर लेता है, उस शख्स के घर में रहमत के फरिश्ते, खुशहाली के फरिश्ते, रिज़्क़ तकसीम करने वाले फरिश्ते अपना डेरा जमा लेते हैं। और जो शख्स रमज़ान आने से पहले उसकी तैयारी नहीं करता, यानी अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करता, अपने घर को रमज़ानुल मुबारक के लिए तैयार नहीं करता, उस शख्स के घर में शैतान अपने डेरे डाल लेता है, उस शख्स का घर शैतान के पिंजरे में चला जाता है। एक दफा का जिक्र है, सैयदना इमाम जाफर सादिक आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, और जब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो फरमाने लगा कि हजरत, वो कौन लोग हैं जिनकी इबादत कभी कबूल नहीं होती, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जिसे करने से कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा से सुना, अपने बाबा सैयदना इमाम बाकिर से सुना, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना, और उनके बुजुर्गों ने आगे अपने बुजुर्गों से सुना, और वह फरमाते हैं कि हमने हमारे बाबा सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आपसे सुना। आप फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि 5 गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से इंसान की नमाज तक कबूल नहीं होती, इंसान की नमाज तौबा के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। 5 गुनाह ऐसे हैं, उस शख्स की नमाज जो ये 5 गुनाह करता हो, उसकी नमाज एक बालिश्त भी उसके सर से ऊपर नहीं जाती। तौबा के दरवाजे तक पहुंचना तो दूर की बात है, उसकी नमाज पहले आसमान पर नहीं जाती, उसकी नमाज दूसरे आसमान तक नहीं पहुंचती, तीसरे पर नहीं पहुंचती, उसकी नमाज 7 के 7 आसमान पार नहीं करती। जो ये 5 गुनाह करता है, उसकी नमाज एक बालिश्त भी ऊपर नहीं जाती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुतालिक इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और नमाज की वजह से मोमिन और काफिर में क्या फर्क है? मोमिन और काफिर के दरमियान क्या फर्क है? मोमिन और काफिर के दरमियान नमाज का ही फर्क है। तो नमाज की वजह से ही मोमिन और काफिर का फर्क पता चलता है। और इसी तरह एक बात है कि एक उस्ताद था, उसकी क्लास में तमाम तालिब इल्म बैठे थे, तो उस्ताद ने यह सवाल किया अपने बच्चों से, जो बच्चे क्लास में बैठे थे, उस्ताद ने सवाल किया कि कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते, कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। तो कोने से एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और पहले तालिब इल्म ने कहा कि उस्ताद जी, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो काफिर हैं। पहले तालिब इल्म ने कहा वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो लोग काफिर हैं। दूसरा तालिब इल्म खड़ा हुआ, उसने कहा वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जो मर चुके हैं। और तीसरा तालिब इल्म खड़ा हुआ, तोतला सा था, उसने तोतली सी जुबान में कहा वो लोग नमाज नहीं पढ़ते जिनको नमाज आती नहीं। तालिब इल्म तो अपने जवाब देकर फारिग हो गए, वो तमाम तालिब इल्म अपने अपने जवाब देकर साइड पर हो गए, लेकिन उस्ताद ने अपना सिर पकड़ लिया और यह सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरा शुमार किन लोगों में होता है। तो उन तमाम बच्चों ने
अपने अपने जवाबात तो दे दिए, लेकिन उनके जवाबात सुनकर उस्ताद ये सोचने पर मजबूर हो गया, उसने अपना सर पकड़ लिया कि यार मेरा शुमार किन लोगों में होता है। और इसी तरह का एक वाकया है कि एक फकीर, एक दरवेश, एक अल्लाह वाले किसी के जनाजे में शामिल हुए। तो जब आप उस जनाजे पर गए, अभी तदफीन का सिलसिला चल ही रहा था, तो आपने वहां मौजूद लोगों से एक सवाल किया और पूछा कि अगर यह शख्स अभी दुनिया में वापस लौट आए तो यह शख्स क्या अमल करेगा। उस फकीर ने लोगों से सवाल किया कि यह शख्स अगर वापस लौट आए तो यह क्या अमल करेगा। तो किसी ने कहा कि यह इस्तिग़फ़ार करेगा, किसी ने कहा कि यह कुरान पढ़ेगा, किसी ने कहा यह अपने किए पर रोना पसंद करेगा, किसी ने कहा यह सर झुकाना पसंद करेगा। हर बंदे ने अपना अपना जवाब दिया। तो उस दरवेश ने क्या खूबसूरत बात की कि ऐ नादान लोगो, ये कुछ नहीं कर सका, खुदारा तुम तो ये सब चीजें कर लो। तो उस फकीर का जुमला क्या ही खूबसूरत था कि अगर ये शख्स, ये मैयत, ये मरने वाला शख्स ये काम नहीं कर सका तो खुदारा तुम लोगों को चाहिए कि तुम ये तमाम काम कर लो। और जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, अगर जिस शख्स की नमाज कबूल नहीं होती उसका रोजा कैसे कबूल होगा। और कौन से शख्स हैं, हम अपने मजमून की तरफ वापस लौटते हैं, ऐसे कौन से शख्स हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, हज कबूल नहीं होता, रोजा कबूल नहीं होता। ऐसा कौन सा शख्स है? तो सबसे पहला शख्स जो सूद का कारोबार करता हो, जो इंसान सूदखोर हो, उसकी नमाज कभी कबूल नहीं होती। जिस शख्स ने अपने सूद की कमाई से अपने बच्चों का रिज़्क पैदा किया हो और जिसके बच्चों के मुंह में सूद का, हराम का एक नवाला भी गया हो, उसके बच्चे भी उसका कभी अदब नहीं करते। दूसरा शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती, वो शिर्क करने वाला शख्स। जो शख्स शिर्क करता हो उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसका रोजा कबूल नहीं होता, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, उस शख्स का कोई अमल कबूल नहीं होता। जो शख्स शिर्क करता हो, आजकल हमारे माशरे में भी यह बात बहुत आम है, हम लोग दरबारों पर जाते हैं, वहां शिर्क करते हैं। हमें चाहिए कि हम अगर किसी साहिब दरबार के पास जाकर बैठें तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक से उसके वसीले से मांगे। वो अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं, अल्लाह पाक उनकी सुनता है कि हम उन लोगों के सदके से मांगे, ना कि वहां पे अपना सिर झुकाएं और शिर्क करें। जो शख्स शिर्क करता हो उसकी भी कोई इबादत कबूल नहीं होती। और तीसरा शख्स जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, जो बंदा वालिदैन का नाफरमान हो, जो वालिदैन का दिल दुखाता हो, उस शख्स की कोई इबादत कबूल नहीं होती, उस शख्स का कोई रोजा कबूल नहीं होता। जिस शख्स ने किसी बात पे अपने वालिदैन का दिल दुखाया हो, उनसे माफी ना मांगी हो, उस शख्स की कोई इबादत कबूल नहीं होती, कोई रोजा कबूल नहीं होता। और चौथा, ऐसी औरत जिसका शौहर उससे नाराज हो, उसका शौहर उससे नाराज हो और इसके बावजूद वो उसको ना मनाए, उस औरत की भी कोई इबादत कबूल नहीं होती। उस औरत की भी कोई किसी किस्म की इबादत कबूल नहीं होती जिसका शौहर नाराज हो। और उस औरत को चाहिए कि रात होने से पहले पहले, मियां बीवी में मामलात लगे रहते हैं, हर घर में नाराजगी होती है, लेकिन औरतों को चाहिए कि अगर उनका शौहर नाराज है तो वो उसको रात होने से पहले पहले राजी करे। और पांचवा शख्स वो है जो गीबत करता है, यानी इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, दो शख्स को, दो पार्टियों को आपस में लड़वाकर खुद आराम से देखता है। इस शख्स की भी इबादत कभी कबूल नहीं होती, कभी उसका रोजा कबूल नहीं होता, कभी उसका हज कबूल नहीं होता, उसकी कोई इबादत भी कबूल नहीं होती। जो शख्स ये 5 काम करता है, तो दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन 5 गुनाहों से महफूज रखे, और अगर जो लोग कर रहे हैं उन्हें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अहबाब ज़ी वकार, वैसे तो अल्लाह पाक इंसान की शहर से भी ज्यादा करीब है, लेकिन रमजान शरीफ की एक ऐसी बरकत है कि अल्लाह पाक 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ जाता है और ऐलान करता है कि है कोई शख्स जो तौबा मांगे, है कोई शख्स जो रिज़्क मांगने के लिए हो, है कोई शख्स जो इस्तिग़फ़ार करे, मैं उसको इस्तिग़फ़ार कबूल करने के लिए तैयार हूं, मैं उसको रिज़्क देने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम लोगों के मांगने में कोताही है, हम लोगों के गुनाह बहुत ज्यादा हैं, हम लोगों का ध्यान गुनाहों की तरफ ज्यादा है। तो दुआ है अल्लाह के हुजूर कि हमें गुनाहों से अल्लाह पाक महफूज फरमाए और रमज़ान मुबारक में हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब ज़ी वकार, अब हम अपने दूसरे मजमून की तरफ चलते हैं कि 8 अप्रैल को, जो 8 अप्रैल आगे आने वाली है, अभी मार्च का महीना चल रहा है, इसके बाद जो अप्रैल का महीना आएगा उसकी 8 तारीख को सूरज ग्रहण लगने वाला है। और वो सूरज ग्रहण
इमरान खान की रिहाई और उसमें मौजूदा हुक्मरानों की तबाही का पैगाम लाने वाला है। जो 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण लगेगा उसके बाद ही इमरान खान की रिहाई होगी और जो मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं उनकी तबाही का पैगाम वो सूरज ही लाएगा। अब आप इसी वकार अब हम अपने मजमून को आगे लेकर चलते हैं कि देखें दुनिया कितनी ही छोटी है। बाज़ दफ़ा तो यकीन तक नहीं आता। अभी यही देख लें कि हमारे नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब दरअसल चौधरी मोहम्मद फ़ारूक के साहबजादे हैं, जो 1997 में नवाज शरीफ के दूसरे दौर के हुकूमत में अटारनी जनरल थे। इस वक्त जरदारी साहब का $60 मिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल आया था। साथ में बेनज़ीर भुट्टो के नेकलेस की कहानी भी मंजर आम पर आई थी। जो ही ये खबर सामने आई तो नवाज शरीफ हुकूमत ने फौरन इसके मतलब एक्शन लेने का फैसला किया और स्विस हुकूमत को खत लिखा गया। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर का जो पैसा स्विट्जरलैंड में रखा गया है वो दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा है, लिहाजा इसको पाकिस्तानी हुकूमत को दिया जाए, ना कि जरदारी को देने के बजाय इसको पाकिस्तानी हुकूमत को लौटाया जाए। स्विस हुकूमत पहले ही आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर पर मुकदमा कायम कर चुकी थी और हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुकदमे में पार्टी बनने का फैसला किया। यूं अटारनी जनरल का वो खत मशहूर ज़माना बना जिसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा है और इस लूट मार से पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। फिर वहां मुकदमा चला और इसके बाद शहबाज शरीफ की हर दूसरी तकरीर में यही बात होती थी कि वो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। आज वही जरदारी साहब हैं जो सदर पाकिस्तान हैं और वही चौधरी फारूक का बेटा है जो वजीर खजाना है। ऐसे करिश्मे पाकिस्तान में होते ही रहते हैं। ये वो मशहूर ज़माना स्कैंडल था जिसमें आप लोगों ने भी सुना होगा कि करोड़ों रुपए रक्शे वाले, फलूदे वाले, अमरूद बेचने वालों के अकाउंट्स में पाए गए थे। ये वो मशहूर ज़माना स्कैंडल है और जरदारी साहब और दूसरे इस स्कैंडल में गिरफ्तार रहे। लोग कहते हैं ये सब कहानियां हैं जो महज सियासतदानों को फ्रेम करने के लिए या बदनाम या बर्बाद करने के लिए कर ली जाती हैं। अगर ये सब कुछ सच्चा होता तो अदालतें इन्हें सजा देती और ये वो सब बरी हो चुके हैं। मतलब कुछ भी सच्चा नहीं है और ये बड़े मजे का आर्गुमेंट है। पहली बात है कि अगर जरदारी साहब के खिलाफ कोई स्कैंडल आया था तो वो स्विस हुकूमत ने ब्रेक किया था और उन्होंने ही कार्रवाई शुरू की थी। दूसरे स्विस हुकूमत को खत लिखने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ थे और अटारनी जनरल चौधरी फारूक और पेट फाड़ कर पैसा निकालने की बात शहबाज शरीफ साहब ने की थी। शहबाज शरीफ साहब उस वक्त धमकियां देते थे कि मैं इनके पेट फाड़ के इनसे पैसे निकलवाऊंगा। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त वो सब किरदार जो जरदारी साहब के $60 मिलियन रिकवर करना चाहते थे ना सिर्फ इख्तिदार में हैं बल्कि उन सब लोगों ने मिलकर ही जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनाया है। जरदारी साहब के खिलाफ खत लिखवाया नवाज शरीफ साहब ने और उन्होंने ही सदर मुमलिकत के इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी साहब के नाम पर वोट डाला और शहबाज शरीफ जिन्होंने पेट फाड़ने की बात की थी उन्होंने भी जरदारी साहब के हक में वोट दिया, बल्कि खुद भी वोट दिया और अपनी पूरी टीम अपने बच्चों से मरियम नवाज, हमजा शहबाज सबसे उन्हीं के हक में वोट दिलवाया। वैसे मुझे इस बात का इल्म नहीं कि आज साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का क्या रद्द अमल होगा जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम के ओहदे से सिर्फ इसलिए बरतरफ कर दिया था कि वह सदर मुमलिकत के खिलाफ स्विस हुकाम को $60 मिलियन का खत लिखने को तैयार न थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चाहते थे कि स्विस हुकूमत की कार्रवाई दोबारा शुरू की रहे और जो जनरल मुशर्रफ के दौर में NRO के बाद रोक दी गई थी, आज वही जरदारी फिर से मुल्क के सदर बन चुके हैं। जबकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी रोजाना शाम को इस्लामाबाद क्लब के पोलो ग्राउंड में वॉक करते नजर आते हैं और मैं सोचता हूं आज साबिक आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ का क्या रद्द अमल होता जिनके खिलाफ जरदारी साहब ने धुआंधार तकरीरें की थी और अपनी तकरीरों में उन्होंने कहा था कि आप लोग आते जाते रहते हैं, हम सियासतदान हमेशा यहीं पर रहेंगे। अगरचे इस तकरीर के बाद जरदारी साहब को मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ गया था और वो उस वक्त तक नहीं लौटे जिस वक्त तक जनरल रहील रिटायर नहीं हो गए। जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ उस तकरीर से इतने खौफजदा हो गए थे कि अगले दिन का नाश्ता उनका जरदारी साहब के साथ था और इस तकरीर को सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन का नाश्ता कैंसिल कर दिया। यानी कि जरदारी साहब के साथ जो मुलाकात थी उसको कैंसिल कर दिया कि कहीं जनरल रहील नाराज ना हो जाएं। और वही नवाज शरीफ बाद में वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब जनरल रहील रिटायर हो गए उसके बाद जब नए आर्मी चीफ जब बाजवा साहब की तकरीब का ऐलान किया गया तो उस वक्त काफी सारे टीवी चैनल्स में इस बात का शोर था कि इसमें जरदारी साहब की भी हमायत मौजूद है
और जिस वक्त ये खबर टीवी चैनल्स पे चली तो उस वक्त हर बंदे को ये बात का अंदाजा हो गया कि जरदारी साहब की पाकिस्तान वापसी का रास्ता खुल गया है। नए आर्मी चीफ को यकीनन बताया जाएगा कि जब इन्हें आर्मी चीफ लगाया जा रहा है तो इसमें जरदारी साहब की हिमायत भी शामिल है। इन दिनों अगरचे पीपीपी के खुर्शीद शाह ने जनरल बाजवा की मुतवक्का नामजदगी पर कुछ सवालात उठाए थे और जनरल बाजवा इस पर भी परेशान थे कि कहीं नामजदगी इस वजह से रह न जाए। और इन हालात में जो टीवी पर खबर चली इसकी के जरदारी साहब इस तैनाती के हक में हैं, यकीनन जहां बाजवा साहब के लिए अच्छी खबर थी वहां जरदारी साहब की वापसी का रास्ता भी हमवार हो गया था। आज अगर देखा जाए तो कितने ही लोग हैरान होंगे कि उनकी नजरों के सामने जरदारी साहब सबको शिकस्त देकर दोबारा सदर पाकिस्तान बन गए हैं। याद है कि एक दिन इस्लामाबाद की मार्केट में अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने यह कहा था, उन दिनों जरदारी साहब जेल में थे, उनसे वैसे ही किसी ने सवाल किया तो कहने लगे हम जेल हुकाम की जान पर बनी हुई है कि जरदारी साहब की हालत बहुत खराब है। कहीं लियाकत अली खान भुट्टो साहब या बेनजीर भुट्टो की तरह जरदारी साहब भी पंजाब के जिम्मा ना लग जाएं। उनका कहना था कि हमने हुकूमत को लिख भेजा है कि जरदारी साहब को फौरी तौर पर कराची शिफ्ट किया जाए। अगर खुदा न खास्ता कोई मामला हो गया तो वो भी पंजाब की जेल में ना हो। ये 2019 की बात है। इसके बाद जरदारी साहब जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत तोसी की वोट की डील पर रिहा हुए और आज वो सदर पाकिस्तान बन बैठे हैं। उन दिनों जेल के हुकाम जरदारी साहब के आखिरी दिन गिन रहे थे और ये 2019 की बात है कि जेल हुकाम जो जरदारी साहब की सेहत की बुरी हालत देखकर डरे हुए थे, आज हशाश बिशाश जरदारी साहब को 5 बरस बाद सदर का हलफ उठा कर देखकर क्या हालत हुई होगी। वो किसी ने क्या खूब ही कहा है कि मेरे मुल्क की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी पड़ी है तवाइफ तमाशबीनों में।